जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव में स्थित एक किसान नामदेव अपने परिवार के साथ सादा और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपने खेत को हरा भरा बनाए और गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने। परंतु उस रात जब उसने अपने खेत में बोरवेल करवाने का निर्णय लिया, उसे नहीं पता था कि वह अपनी किस्मत के दरवाजे पर एक भयानक रहस्य को दस्तक देने जा रहा है। तो दोस्तों, कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपके बिना अधूरा है, क्योंकि नेता स्टेज पर खड़ा होकर कितने भी भाषण की न दे ले, मज़ा तो ऑडियंस की गलियों से ही आता है ना। इसलिए जल्दी से वीडियो की लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे डालो। तो चलो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के ठीक 1 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी पूरी तरह से गायब थी। गांव के अन्य लोग सो रहे थे, लेकिन नामदेव के खेत में काम चल रहा था। बोरवेल मशीन जमीन के अंदर गहराई तक जा चुकी थी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई जमीन के नीचे कुछ बड़ा फट गया हो। तभी बोरवेल से पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि पास के खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नामदेव और उसके मजदूर घबराकर पीछे हट गए। पानी के साथ साथ बोरवेल से एक अजीब सी दुर्गंध भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पानी सामान्य न होकर किसी प्राचीन स्रोत से आया हो। पानी का फव्वारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नामदेव ने गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोगों को बुलाया, लेकिन जैसे ही लोग उस खेत के पास पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मजदूरों में से एक ने दावा किया कि उसने बोरवेल के पास एक साया देखा जो पानी के साथ बहते हुए आया था। सरपंच ने कहा कि उसने खेत के पास किसी औरत की चीख सुनी। नामदेव की पत्नी ने महसूस किया कि उसके घर की दीवारों पर किसी ने गीले हाथों के निशान छोड़ दिए थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जमीन पहले शापित मानी जाती थी। इस पर कभी एक प्राचीन गांव बसा था जिसे पानी के प्रकोप ने निगल लिया था, लेकिन किसी को इस कहानी पर यकीन नहीं था। अगले दिन जब बाढ़ का पानी थोड़ा शांत हुआ तो खेत में एक और अजीब चीज देखी गई। खेत के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा उभर आया था। पत्थर पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे, लेकिन वह भाषा किसी ने कभी देखी नहीं थी। गांव के पुजारी ने बताया कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था। यह एक बंद तांत्रिक कुएं का दरवाजा था, जिसे सदियों पहले काले जादू को रोकने के लिए सील किया गया था। उसी रात नामदेव के घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी बेटी ने दावा किया कि उसने अपनी खिड़की के बाहर किसी को रोते हुए सुना। घर के पास से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने खेत में एक चमकदार रोशनी देखी। नामदेव खुद आधी रात को सपने में एक काले साए को देखता जो उससे कुछ मांग रहा था। नामदेव ने इन घटनाओं को अनदेखा करने का फैसला किया और खेत को फिर से देखने के लिए गांव के कुछ साहसी लोगों को साथ लेकर पहुंचा। जब वे खेत में पहुंचे तो बोरवेल के पास एक और नई चीज दिखाई दी। पानी अब सूख चुका था, लेकिन वहां एक गहरा सुरंग जैसा रास्ता बन चुका था। गांव वालों ने मशाल लेकर उस सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। नामदेव और 4 अन्य लोग उस सुरंग में उतरे। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। अंदर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए गए हों। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक पुराना टूटा हुआ सिंहासन और उसके चारों ओर जलते हुए दिए थे, जो खुद ब खुद जलते मालूम होते थे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। उस कक्ष में एक भयानक काले साए ने आकार लिया। उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा थी। जैसे ही गांव वालों ने भागने की कोशिश की, सुरंग का रास्ता बंद होने लगा। नामदेव ने अपने साहस का परिचय देते हुए जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो और हमें क्यों सता रहे हो? काला साया गहरी आवाज में बोला, मैं वह हूं जिसे सदियों पहले यहां कैद किया गया था। इस पानी में मेरी आत्मा बसी है। अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। नामदेव ने हिम्मत जुटाकर शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की जो उसने ऊपर देखे थे। वह धीरे धीरे समझ गया कि इन पर लिखा मंत्र ही इस आत्मा को वापस कैद कर सकता है। उसने फटाफट उस मंत्र को दोहराना शुरू किया। काले साए ने गुस्से में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मशालों और अपने साहस से उसे रोके रखा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सुरंग में जोरदार धमाका हुआ। सुरंग फिर से बंद हो गई और काला साया गायब हो गया।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। खेत में अभी भी हल्की सरसराहट सुनाई देती है। लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं। घटना के 2 दिन बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। खेत के पास से गुजरने वाले लोगों ने हवा में कुछ असामान्य महसूस किया। ठंडी हवा के झोंके जो बिना मौसम के चल रहे थे, उनके रोंगटे खड़े कर देते थे। नामदेव के खेत में रात के समय कुछ सफेद परछाइयां दिखने लगीं। गांव के कुत्ते और पालतू जानवर अचानक खेत की ओर देखकर भौंकने लगते, जैसे वहां कुछ अदृश्य मौजूद हो। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे लोग माई कहते थे, ने बताया कि यह आत्मा पूरी तरह से नहीं गई है। उसने कहा, यह साया अब और भी ताकतवर होकर वापस आएगा। उसे फिर से जगाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात नामदेव अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर मिट्टी के बड़े बड़े हाथों के निशान थे। घर के अंदर से उसकी बेटी की चीख सुनाई दी। जब वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बेटी बेहोश पड़ी थी और खिड़की पर किसी का अंधेरा साया झांक रहा था। गांव के अन्य घरों में भी लोग परेशान होने लगे। किसी के घर के बर्तन अपने आप गिरने लगे, किसी के घर में शीशा अपने आप टूट गया, और कुछ लोगों ने खेत की ओर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। माई ने गांव वालों को इकट्ठा करके बताया कि मोहनगढ़ का यह हिस्सा कभी एक प्राचीन बस्ती का हिस्सा था। वहां एक शक्तिशाली तांत्रिक ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने गांव की कई मासूम लड़कियों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाई थीं, लेकिन जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी आत्मा को एक कुएं में सील कर लिया और यह शाप दिया कि जो भी उसे जगाएगा वह उसका गुलाम बन जाएगा। नामदेव और गांव वालों ने महसूस किया कि उन्होंने आत्मा को अधूरी स्थिति में ही बंद कर दिया था। अब उसे पूरी तरह से शांत करने का एकमात्र उपाय था उस कुएं को फिर से खोलकर तांत्रिक की आत्मा को जलाकर समाप्त करना। नामदेव और गांव के 4 बहादुर युवक बलराम, राजू, गोविंद और महेश मशालों और औजारों के साथ फिर से उस सुरंग में उतरे। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। सुरंग के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देने लगे। अचानक बलराम ने देखा कि उसके सामने किसी का कंकाल चल रहा है। वह डर के मारे चीखने लगा, लेकिन राजू ने उसे संभाला और कहा, डरो मत, यह सिर्फ उसकी चाल है। आखिरकार वे उस कक्ष तक पहुंचे जहां उन्होंने पहले काले साए को देखा था, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक का चित्र बना हुआ था और उसके चारों ओर एक अदृश्य ताकत महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की जांच शुरू की, वहां अचानक रोशनी तेज हो गई और फिर वही काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज अब और भी डरावनी थी। तुमने मुझे कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं और भी ताकतवर हो गया हूं। तुम सब मेरे शिकार हो। काले साए ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी माई और गांव के अन्य लोग बाहर से मंत्रोच्चार करने लगे। माई ने गांव के प्राचीन ग्रंथ से एक मंत्र निकाला था जो तांत्रिक आत्माओं को खत्म कर सकता था। नामदेव ने देखा कि तांत्रिक का चित्र धीरे धीरे चमकने लगा। वह समझ गया कि यह आत्मा का मूल केंद्र है। उसने अपनी मशाल उठाई और उस चित्र को जलाने के लिए दौड़ा, लेकिन काले साए ने उसे रोकने की कोशिश की। गोविंद और राजू ने अपनी जान की परवाह किए बिना नामदेव को बचाया। जैसे ही मशाल चित्र पर पड़ी, एक जोरदार चीख गूंजी। सारा कक्ष हिलने लगा। सुरंग का रास्ता फिर से बंद हो रहा था। नामदेव और उसके साथियों ने बाहर की ओर दौड़ लगाई। जब वे बाहर निकले तो सुरंग पूरी तरह से ढंस चुकी थी। माई ने कहा, यह आत्मा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जब तक उसका प्राचीन कुआं जलाया नहीं जाएगा, वह वापस आ सकती है। गांव वाले इस बात को समझ गए कि यह केवल शुरुआत है। तांत्रिक की आत्मा ने अपने बचे हुए अंशों को कहीं और छिपा रखा था। माई ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक से एक धूल से भरी किताब निकाली। यह किताब उसके पूर्वजों की थी, जिसमें तांत्रिक के बारे में लिखा गया था। किताब के पन्नों में लिखा था, कुआं केवल उसी को दिखाई देगा जो अपने डर का सामना कर सकेगा। यह कुआं अंधेरे के भीतर छिपा है, जहां सिर्फ साहसी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। नामदेव ने माई से पूछा, यह कुआं कहां हो सकता है? माई ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
ये कुआं वही है जहां तांत्रिक ने अपनी अंतिम बलि दी थी। उस जगह को खोजने के लिए तुम्हें सबसे पहले अंधेरे की मीनार तक जाना होगा। वहां से आगे रास्ता खुद ब खुद दिखेगा। नामदेव, राजू, गोविंद, महेश और माई ने एक टीम बनाई। उनके साथ गांव के कुछ और साहसी युवक भी जुड़ गए। अंधेरे की मीनार गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पुराने खंडहरों के बीच स्थित थी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रात में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि दिन में मीनार दिखाई नहीं देती थी। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि कुछ अदृश्य ताकत उनके साथ चल रही है। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राजू ने अचानक कहा, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे मीनार के पास पहुंचे, उनके सामने एक अजीब नजारा था। मीनार के चारों ओर काले धुएं की तरह कुछ घूम रहा था। माई ने कहा, यह तांत्रिक की रूह की परछाई है। हमें मीनार के अंदर जाना होगा। मीनार के अंदर घुसते ही वे एक संकरी और गहरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। मीनार के अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। उस पर खून के पुराने निशान और तांत्रिक के प्रतीक अंकित थे। जैसे ही माई ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर भूतियां परछाइयां घूमने लगीं। तांत्रिक की आवाज गूंजी, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। माई ने नामदेव से कहा, वेदी को हिलाओ, उसके नीचे कुएं का रास्ता हो सकता है। वेदी को हटाते ही एक गहरा और संकरा रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता कुएं तक जाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें उतरने की कोशिश की, तांत्रिक की आत्मा ने हमला करना शुरू कर दिया। गोविंद अचानक हवा में उछल गया और दीवार से टकरा गया। राजू के हाथों से मशाल गिर गई और पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। माई ने अपने आखिरी उपाय के तौर पर तांत्रिक के खिलाफ सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। इससे थोड़ी देर के लिए आत्मा कमजोर हो गई और सब लोग कुएं तक पहुंचने में सफल हुए। कुआं साधारण नहीं था। यह जमीन में एक विशाल गड्ढे जैसा था, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां उभरी हुई थीं। कुएं के अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। माई ने कहा, यहां तांत्रिक की आत्मा का केंद्र है। इसे नष्ट करने के लिए इस कुएं को आग से जलाना होगा। नामदेव और महेश ने मशालें उठाईं और कुएं के अंदर फेंक दीं। जैसे ही आग कुएं में पहुंची, वहां से भयानक चीखें गूंजने लगीं। पूरा इलाका हिलने लगा और ऐसा लगने लगा कि जमीन फट जाएगी। कुएं से आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन इसके साथ ही तांत्रिक की आत्मा ने एक आखिरी चेतावनी दी, तुमने मुझे कमजोर किया है, लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरा अंतिम अंश अभी भी जीवित है। मैं वापस आऊंगा। गांव वाले कुएं को पूरी तरह जलाकर बाहर निकले। हालांकि तांत्रिक की ताकत कमजोर हो गई थी, लेकिन माई ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें तांत्रिक के अंतिम अंश को खोजकर समाप्त करना होगा। आग की लपटों के बाद कुएं से धुआं उठने लगा। धुएं में तांत्रिक की परछाई उभर कर माई को चेतावनी दे रही थी, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। मैं वहीं लौटूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। तुम्हें मुझसे छिपने की जगह नहीं मिलेगी। माई ने समझ लिया कि तांत्रिक का अंतिम अंश उसकी काली शक्ति के स्रोत में छिपा है। यह शक्ति तांत्रिक कुएं से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि किसी प्राचीन स्थान से जुड़ी हुई थी। माई ने गांव वालों को बताया कि उन्हें तांत्रिक के शक्ति स्रोत को खोजकर नष्ट करना होगा। किताबों और कहानियों के आधार पर माई और नामदेव ने यह निष्कर्ष निकाला कि तांत्रिक का संबंध काला मंदिर नामक एक खंडहर से है, जो गांव से कई मील दूर स्थित था। नामदेव, राजू, माई और कुछ और साहसी लोग मंदिर की खोज में निकले। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। पक्षियों की असामान्य चीखें गूंजने लगीं। पेड़ अचानक हिलने लगते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। रात के अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आवाजें आतीं। आखिरकार वे काले पत्थरों से बने उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। ये जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के भीतर एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक विशाल पत्थर का सिंहासन रखा था। सिंहासन के पीछे तांत्रिक के प्रतीक उकेरे गए थे। माई ने कहा, यही वह जगह है जहां तांत्रिक ने अपनी शक्ति को बांध कर रखा था। हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही माई ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं।
तांत्रिक की परछाई फिर से प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम मेरी ताकत को खत्म करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं यहां हर आत्मा को अपनी शक्ति में बदल दूंगा। मंदिर के अंदर अचानक से अंधेरा छा गया। राजू और महेश को कुछ अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। नामदेव मशाल लेकर तांत्रिक की परछाई की ओर भागा, लेकिन वह अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़ा। माई ने साहस दिखाते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसने नामदेव से कहा, उस सिंहासन को तोड़ो, वही तांत्रिक की शक्ति का केंद्र है। नामदेव ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से सिंहासन पर मारा। जैसे ही सिंहासन टूटने लगा, मंदिर में भयानक चीखें गूंजने लगीं। तांत्रिक की परछाई हवा में तड़पने लगी और गायब होने से पहले आखिरी बार चिल्लाई, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। मैं हमेशा किसी न किसी रूप में लौटूंगा। सिंहासन टूटने के बाद मंदिर का कंपन बंद हो गया। अंदर की ठंडक गायब हो गई और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। माई ने घोषणा की, तांत्रिक की शक्ति अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। मोहनगढ़ अब सुरक्षित है। गांव लौटकर लोगों ने माई और नामदेव का आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे मोहनगढ़ फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौटने लगा। लेकिन तांत्रिक की आखिरी चेतावनी गांव वालों के दिलों में कहीं न कहीं दबी रह गई। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन माई ने नामदेव को एक दिन बुलाकर कहा, नामदेव, तांत्रिक की शक्ति का स्रोत तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी चेतावनी सच साबित हो सकती है। किसी और रूप में, किसी और समय वह फिर लौट सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में।